ललित जी ने अपने ब्लॉग में गीता ज्ञान से जुड़ी कुछ नई पोस्ट डाली और उन पोस्ट को पढ़कर बहुत सारे मेल्स आए। ज़्यादातर में उन्हीं पोस्ट से रिलेटेड डिस्कशंस हैं। बस एक पोस्ट में उस सब्जेक्ट से कुछ हटकर था, इसलिए पंडित जी ने एक बार फिर उस मेल को पढ़ा ताकि ठीक से समझ सकें कि लिखने वाला क्या कहना चाह रहा था। ये मेल राजीव की तरफ से आया था। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि वे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर हैं, साथ ही एक एनजीओ से भी जुड़े हैं जो गरीब महिलाओं के लिए काम करता है। राजीव ने पंडित जी को उसी एनजीओ की एक महिला उमा की कहानी लिखकर भेजी और फिर पंडित जी से सवाल पूछा कि गीता में क्या उनके सवाल का भी जवाब मौजूद है। उमा करीब 40 साल की है, एनजीओ की सबसे मेहनती और ऑनेस्ट लेडी है। वो लगभग 10 साल पहले तब इस एनजीओ में जुड़ी जब ये शुरू ही हुआ था। तब से आज तक उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम से एनजीओ में अपनी एक जगह बना ली है। लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किल और चैलेंजेस जैसे उनका इंतज़ार करते रहते हैं। उमा शादीशुदा है। उनके पति भरत कई सालों से बीमार हैं और ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही रहते हैं। उनके बच्चे भी नहीं हैं। उमा का बचपन बहुत परेशानियों से भरा रहा। उनके फादर की डेथ तब हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल की थी। उनकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और उनका पेट भरती थी। किसी तरह बस गुजर बसर चल रही थी। जिन घरों में उमा की माँ काम करती थी, उन्हीं घरों में से एक की मालकिन ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो लोग उमा को गोद ले सकते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। उमा की माँ को पहले तो यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा कि उसकी बच्ची के लिए शायद यही बेहतर हो। एक गरीब अनपढ़ औरत जिसके पास कोई सहारा नहीं है, उसके साथ रहकर बच्ची का क्या फ्यूचर होगा। यही सोचकर और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने उमा को उन लोगों को दे दिया। उमा के भले के लिए उठाया यह कदम क्या वाकई उसका भला करने वाला था। उमा को उस अमीर घर के हवाले करके उसकी माँ ने कुछ टाइम के बाद दूसरी शादी कर ली। इधर उमा को अपने नए घर में प्यार और केयर दोनों मिल रहे थे। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, मनपसंद खाना था, खिलौने थे। हर वो चीज़ जो बच्चों को खुशी दे सकती है वो उसके पास थी। उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। सब अच्छा हो रहा था कि उमा के भाग्य ने फिर पलटी मारी और जिस कपल ने उसे गोद लिया था उनकी खुद की एक बेटी हो गई। इतने सालों बाद वो लोग अपने बच्चे की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर यह चमत्कार हो गया। इस चमत्कार ने उस घर को खुशियों से भर दिया। लेकिन उमा की ज़िंदगी में एक बार फिर दुखों ने दस्तक दी थी। जो लोग कल तक उसे प्यार करते ना थकते थे, आज उन्हें वो बोझ लगने लगी थी। या जल्दबाजी में लिया गया ये गलत फैसला। कुछ दिन तक सोचने के बाद उन लोगों ने फिर उसकी माँ का पता लगाया और उसे वहाँ छोड़ने चल दिए, क्योंकि उसे गोद किसी लीगल प्रोसेस से तो लिया नहीं गया था, इसलिए यह सब उनके लिए खेल हो गया था। उमा के सौतेले पिता को उसका यूं लौट कर आना पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसे अच्छी खासी रकम ऑफर की गई तो वो मान गए। अब उमा अपनी माँ के घर पर थी, लेकिन एक अनचाहे मेहमान की तरह। उसकी माँ और सौतेले पिता के 2 बेटे थे। बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें उमा के अचानक आ जाने से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उमा की माँ अपने पति को खुश रखने के लिए उमा से रूड बिहेव करती, ताकि उसके पति को ये ना लगे कि उमा उसके बच्चों के हिस्से का प्यार बांट रही है। वो उसे बिना बात डांटती और मारती। उमा का भोला मन यह समझ नहीं पाता कि आखिर उसे किस गलती की सज़ा मिल रही है। इसी तरह बचपन बीता तो उसके सौतेले बाप ने बहुत कम उम्र में ही अपने दोस्त के आवारा और निकम्मे बेटे से उमा की शादी करवा दी। शादी क्या थी, एक तरह से उसने अपने सर से बोझ उतार कर फेंक दिया।
उसकी अपनी माँ ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शायद उसे अपनी ज़िंदगी का सुकून अपनी बेटी की खुशियों से ज़्यादा प्यारा था। फिर से उमा की ज़िंदगी एक नए नर्क में आ गई थी। उसका पति ना तो कोई काम करता था और ना ही काम करना चाहता था। सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना ही उसका काम था। उमा ने छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाना शुरू कर दिया। वो घरों में सफाई का काम करती, खाली वक्त में लिफाफे बांटती ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो सके। मेहनत से कभी भी नहीं घबराती थी, इसलिए उसे काम भी मिल ही जाता था। उसके पति की शराब की आदत ने उसे बीमार कर दिया था। उमा ने जितना हो सका उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी सेहत कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। पति की देखभाल की वजह से वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया जब उन्हें खाने पीने के लाले पड़ गए थे। उन्हीं दिनों उसे किसी ने हमारे एनजीओ के बारे में बताया, जो गरीब महिलाओं को अलग अलग तरह के कामों की ट्रेनिंग देकर उनके बनाए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाता है और इन लेडीज़ की फाइनेंशियल हेल्प करता है। पिछले 10 साल से उमा हमारे साथ काम कर रही है। मैं उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उसके जैसी ऑनेस्ट ईमानदार लेडी के भाग्य में इतने सारे कष्ट क्यों हैं, और क्या कभी इन कष्टों का अंत होगा। कर्मों के फल के बारे में मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूँ कि कोई ये कैसे समझ पाएगा कि अब उसके पिछले जन्मों के कर्म का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया और अब उसे थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप गीता ज्ञान के ज़रिए मुझे ये समझा सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी ने मेल पढ़ा और राजीव के सवालों को समझना चाहा। राजीव जी कर्म फल को तो समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कर्मों की वैलिडिटी कब तक होती है, कब इंसान अपने किए कर्म का फल भुगत कर फिर से नए कर्म के लिए तैयार हो जाता है। अपने गीता ज्ञान के आधार पर पंडित जी ये तो जानते हैं कि हम कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि चाहे हम हाथों से काम ना भी करें तब भी हमारा दिमाग तो हर वक्त काम करता ही रहता है और सोच भी एक कर्म ही है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि हम पहले पुराने कर्मों का हिसाब चुकाएं और फिर नए कर्म करें। ये तो साथ साथ चल रहा होता है। पुराने अकाउंट सेटल करते हुए हम नए अकाउंट बना रहे होते हैं। इसलिए ये सोचना कि एक बार कष्ट झेलकर हमने पुराने सारे कर्मों का फल भुगत लिया है, ये गलत है। इन कष्टों को झेलने के दौरान भी हमने कई नए कर्म कर लिए हैं जिनका फल भी हमें भुगतना है। अगर इंसान सच में इन सब से मुक्त होना चाहता है तब उसे भगवान की शरण में आना चाहिए। एक वही है जो हमें हर तरह से उबार सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इंसान अपने किए कर्मों से भाग नहीं सकता, ना ही नए कर्म करने से बच सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से अपने किए पापों का बोझ कम कर सकता है। ये सब बातें मन में सोचकर पंडित जी राजीव को उनके मेल का जवाब लिखने बैठ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SYK क्रिएटर के शो पर।